नमस्कार। रामायण हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन में मौजूद है। रामायण आज से लगभग 20 लाख साल पहले लिखी गई थी। क्या है रामायण? रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन को लिखा है। अब रामायण क्योंकि आज से 20 लाख साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है, इसे बहुत सारे लोग एक काल्पनिक पौराणिक कथा मानते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। क्या ऐसे तथ्य हमारे पास आज के समय में मौजूद हैं जो ये बात को सत्यापित करते हैं कि रामायण एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, और क्यों लोग इसे एक काल्पनिक पौराणिक कथा कहते हैं? क्या वो तर्क देते हैं इसके पीछे? इनके बारे में भी हम आज विस्तार में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो के अंत में हम ये ज़रूर बताएंगे कि क्या सच है। आइए शुरू करते हैं उन स्थानों से जो आज के समय में भी मौजूद हैं, रामायण को सत्यापित करते हैं। सबसे पहले स्थान की बात की जाए तो वो है राम सेतु ब्रिज। राम सेतु ब्रिज जो कि भारत से श्रीलंका के मध्य बनाया गया एक ब्रिज है। यहाँ से हम श्रीलंका तक जा सकते हैं। आज के राम सेतु की बात की जाए तो इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर की है, और महर्षि वाल्मीकि के समय में जो रामायण लिखी गई थी उसमें इसकी लंबाई 100 योजन की बताई गई है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि रामायण का जो काल था आज से लगभग 20 लाख साल पहले का था। तब से अब तक भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, प्राकृतिक चेंजेस हुए हैं, भौगोलिक चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से ये दूरी कम हो गई है। अब बात करते हैं राम सेतु ब्रिज जो है उसके प्राचीन होने के बारे में। नासा की सैटेलाइट इमेजेस ने राम सेतु जो ब्रिज है उसकी अलग अलग तस्वीरें ली हैं और ये प्रमाणित किया है कि ये एक प्राचीन ब्रिज है। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, कार्बन डेटिंग करी और इसे कंफर्म किया कि ये एक प्राचीन ब्रिज है। भारत के साइंटिस्ट ने इसको 2 तरीके से बताया है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो राम सेतु ब्रिज बना हुआ है ये नेचुरल तरीके से बना हुआ ब्रिज है, इसमें कोई भी मानव की एक्टिविटी नहीं है। और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये कहता है कि ये एक नेचुरल तरीके से बना हुआ ब्रिज है, लेकिन इसकी ऊपरी सतह पर जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरल तरीके से नहीं बना है। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई मानव की एक्टिविटी शामिल थी। इसका मतलब इस ब्रिज में कुछ ना कुछ मनुष्य द्वारा किया गया था। तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जो इसका हमें वर्णन मिलता है उसमें भगवान श्री राम ने नर और नील की सहायता से इस ब्रिज को बनाया था, और ये ब्रिज आज भी मौजूद है। ये अपने आप में रामायण को सत्यापित करता है। दूसरे स्थान की बात करें तो वो है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर आज भी वही है जैसे महर्षि वाल्मीकि की रामायण में वर्णित किया गया है। अगले स्थान की बात करें तो वो है अयोध्या नगरी, राम जन्मभूमि। अयोध्या नगरी, इसका इतिहास अपने आप में रामायण को सत्यापित करता है। कुछ समय पहले हुई खुदाई में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनसे ये पता चला है कि कोई ऐसे विष्णु के अवतार थे जिन्होंने किसी 10 सर वाले का वध किया था। और अगर और स्थानों की बात करें तो मिथिला नगरी में आज भी जनक जी के अवशेष मिले हैं। और अगर स्थानों की बात करें तो किष्किंधा नगरी, किष्किंधा नगरी आज भी कर्नाटक के हम्पी के पास मौजूद है, जहां भगवान हनुमान ने जन्म लिया था। और अगर स्थानों की बात करें तो वो है चित्रकूट। अगर हम और विस्तार में जाएं तो हम बात कर सकते हैं श्रीलंका की। जी हाँ, श्रीलंका वो स्थान जहां रावण का महल बताया गया था, वो स्थान जहां अशोक वाटिका बनी थी, वो स्थान जो सीता एलिया है। महर्षि वाल्मीकि ने श्रीलंका में मौजूद इन सभी चीज़ों को विस्तार में बताया है जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है, जिन्हें जाकर हम देख सकते हैं। रावण का सोने का महल जिसके अवशेष आज भी श्रीलंका में चित्रकूट पर्वत पर हैं। आज भी सीता एलिया है, आज भी सीता माता जी का मंदिर है। आज भी श्रीलंका में जाकर हम देख सकते हैं कि जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज में गए थे
श्रीलंका, और विराट रूप में जब उन्होंने अपना पहला कदम रखा था तो उसके चिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। इस तरह बहुत सारे स्थान और अवशेष और सबूत मौजूद हैं जो ये सत्यापित करते हैं कि रामायण एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है। अब हम बात करते हैं उन तथ्यों की जो लोग देते हैं कि रामायण एक काल्पनिक पौराणिक कथा है। सबसे पहला तथ्य जो यहाँ सामने आता है वो है पुरातात्विक चीजों की कमी। तो आज भी हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज ऐसा नहीं है जो ये सत्यापित करता हो। पुरातात्विक विभाग को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उस समय इस्तेमाल की जाती थी, जैसे मुद्राएं, बर्तन या उस सभ्यता या उस समय से जुड़ी कुछ भी चीजें। पर यहाँ पर तर्क ये है कि 20 लाख साल बाद क्या वो चीजें मिल सकती हैं, या हम आज इतने सक्षम हैं कि हम 20 लाख साल पहले की चीजों को ढूंढ सकते हैं। किसी चीज के एविडेंस ना मिलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि वो चीज है ही नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे तर्क की, तो वो है अलौकिक शक्तियां। रामायण में बहुत सारी ऐसी अलौकिक शक्तियों का, जैसे कि पुष्पक विमान, वानर सेना, जो आज के समय में सोच पाना मुश्किल है कि 20 लाख साल पहले भी ऐसा कुछ रहा होगा। ये अपने आप में एक बड़ा तर्क का विषय है। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहूँगी जो हमें सोचने की ज़रूरत है। आज अगर हम ये मानते हैं कि रामायण एक काल्पनिक पौराणिक कथा है, तो हमें ये मानना होगा कि क्योंकि ये काल्पनिक है तो कोई अलौकिक शक्ति इसमें नहीं है। क्योंकि ये काल्पनिक है तो महर्षि वाल्मीकि एक साधारण साधु हैं जिन्होंने अपनी कल्पना से रामायण लिख दी। अब यहाँ सोचने का विषय ये है कि जब ये सिर्फ एक कल्पना है तो कैसे महर्षि वाल्मीकि ने श्रीलंका के बारे में वो सारी चीजें लिखी, उन सारे स्थानों का वर्णन किया जो आज भी मौजूद हैं। ये माना जा सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या के साथ भारत का भ्रमण किया हो और उन्होंने ये सारी चीजें लिखी हो, लेकिन आज से 20 लाख साल पहले जब कोई अलौकिक शक्ति उनके पास नहीं थी, जब जो श्रीलंका और भारत के बीच का समुद्र है वो बहुत बड़ा हो सकता था, जब राम सेतु ब्रिज नहीं था, तब कैसे महर्षि वाल्मीकि श्रीलंका पहुंचे होंगे। इन सब बातों का विश्लेषण यही निकलता है कि या तो उनके पास कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इसमें लिखा है या उन्होंने किसी की कहानी इसमें लिखी है जिसने ये सब बातें उनको बताई हैं। तो अगर हम 2 बातों में से एक बात को भी मानते हैं तो अपने आप में ये सत्यापित कर देता है कि रामायण एक सच्ची घटना पर आधारित महाकाव्य है। अब तीसरे तर्क की बात करते हैं जो है कालगणना। गूगल पर अगर आप आज सर्च करेंगे कि रामायण कितने समय पहले हुई थी तो गूगल में लिखा आएगा कि आज से 7000 वर्ष पूर्व रामायण घटित हुई थी। और अगर हम राम राज्य की बात करें तो 11000 साल का तो राम राज्य ही था। तो कैसे ये दोनों चीजें मुमकिन है, ये अपने आप में कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर जो गणना का तरीका है वो अलग है। हिंदू गणना के अनुसार हम चक्रीय गणना करते हैं और मॉडर्न साइंस के अनुसार हम रेखीय गणना करते हैं। इसे और डिटेल में समझने के लिए आप गूगल पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि ने जो अपनी रामायण में राम जी के जन्म का समय बताया या फिर युद्ध का समय बताया, उसके बारे में उन्होंने तिथियां लिखी हैं और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लिखी है। अब ये जानने के लिए कि क्या ये तिथियां, ये ग्रह नक्षत्र की स्थिति कभी हुई भी थी, साइंटिस्ट ने इन डाटा, इन नक्षत्रों को प्लैनेटोरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में डाल कर देखा तो ये जो तिथियां हैं वो मैच करी, ये सारे नक्षत्र हुए थे और ये बात सत्यापित हुई। श्री राम ने उसी तारीख में उसी समय जन्म लिया था। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं, इसके बारे में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो हम कहते हैं कि ये सब काल्पनिक है तो ये सोचने का विषय है कि भारत ही नहीं बहुत सारे और देशों में भी रामायण को सच माना गया है। इसके बहुत सारे सबूत और देशों में भी मौजूद हैं, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और भारत। यहाँ तो भगवान श्री राम की पूजा होती है, उनकी कला, उनकी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया जाता है। तो इतने सारे लोग इसी काल्पनिक घटना को तो अपनी जीवन शैली नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसी काल्पनिक घटनाओं का और भी उल्लेख है जिसे हमने आज अपनी जीवन शैली नहीं बना रखा है, जिसकी हम पूजा नहीं करते हैं। भगवान श्री राम की कहानी
चाहे हम इसे सच माने चाहे ना माने, पर हमें प्रेरणा ज़रूर देती है। हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सटीक सिखाती है। हमें सिखाती है कि कैसे अपने माता पिता की इच्छा के लिए हम वन में जाकर रह सकते हैं, कैसे एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल सकता है। और भी ऐसी कई चीज़ें रामायण हमें आज भी सिखाती है। भारत के हर नागरिक के मन में भगवान श्री राम बसते हैं। कुछ दिन बाद दुनिया भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें देखेगी। इसका मतलब रामायण आज भी हर दिल हर घर में बसती है। जो लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं वो भी इससे बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये मानती हूँ कि भगवान श्री राम सच में धरती पर आए थे। जो रामायण है वो एक सच्ची घटना पर आधारित महाकाव्य है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।